स्वागत है आपका कंपनियां और करियर्स के चैनल में। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टीम आपको कंपनीज, करियर्स और जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होता है वो 4 इयर्स 240 डेज़ में होता है या 4 इयर्स 190 डेज़ में। ये आप लोगों को बहुत डाउट रहेगा, तो चलिए मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। अगर आप बिलो द ग्राउंड इन अ माइन में काम करते हैं, अगर आप अंडरग्राउंड माइन में काम करते हैं, तो 4 साल 190 दिन में आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेच्युटी के लिए। ठीक है, ये ग्रेच्युटी एक्ट कहता है। ग्रेच्युटी एक्ट और क्या कहता है, या किसी भी कंपनी में काम करते हैं जहां लेस देन 6 डेज का वर्क शेड्यूल है, देन 4 इयर्स 190 डेज में एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं जहां पे वर्किंग शेड्यूल जो है 6 दिन से कम का है, ठीक है, 6 दिन नहीं है, 6 दिन से कम का है, तो 4 साल 190 दिन में आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ जो भी दिन काम कर रहे हैं वो 6 दिन से कम है। थर्ड पॉइंट ग्रेच्युटी क्या कहता है, अगर आप और कोई ऐसे कंपनी में काम करते हैं वेयर वर्किंग शेड्यूल इज मोर देन 5 डेज, देन 4 इयर्स एंड 240 डेज। ठीक है, आप कोई ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे वर्किंग शेड्यूल जो है वो 5 दिन से ज़्यादा का है, 5 दिन नहीं है, 6 दिन है, 7 दिन है, मतलब 5 दिन से ज़्यादा का है, तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल 4 इयर्स 240 डेज में होते हैं। बहुत से एम्प्लॉयज़ का डाउट रहता है कि मैं 5 दिन काम करता हूँ, पर आप ये केस सोचिए कि कंपनी में और भी एम्प्लॉयज़ है जो 5 दिन से ज़्यादा काम करते हैं, मतलब कोई हो सकता है 6 दिन काम करता हो, सैटरडे काम करता हो, तो यहाँ पे कंपनी की वर्किंग शेड्यूल क्या हो जाती है, 6 दिन हो जाती है। तो आप जितना काम करते हैं वो कंपनी की वर्किंग शेड्यूल नहीं है, तो दूसरे एम्प्लॉयज़ 6 दिन भी काम करते हैं, तो यहाँ पे वर्किंग शेड्यूल जो है 6 दिन ही होता है। तो यहाँ पे आप ग्रेच्युटी के लिए कब एलिजिबल होते हैं, 4 इयर्स 240 डेज जब आप कंप्लीट कर लेते हैं उस सेम कंपनी में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी आपको अच्छे अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।